आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 1 जिसका एक टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। हम लोग ये टॉपिक 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपके पास जब बेसिस सेम होते हैं, देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जब बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड की जाएंगी। दूसरा लॉ कहता है कि जब बेसिस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर्स माइनस की जाती हैं। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग a टू द पावर m और ब्रैकेट के बाहर फिर से n है। अगर दो पावर्स के बीच में ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ, अगर पावर में माइनस हो तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिफ्थ लॉ, a b टू द पावर m यानी कि दो नंबर्स की पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों को इंडिविजुअली आप लिखोगे कि a टू द पावर m इंटू में a b टू द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 243 अपॉन में 32 और इसकी पावर है -4 अपॉन में 5। अब देखिए आपने 243 के फैक्टर्स बनाए और 32 के भी फैक्टर्स बनाए तो आपके पास आएगा 3 अपॉन में 2 की पावर 5। 3 की पावर 5 जो है वो 243 है, 2 की पावर 5 जो है वो 32 है। ठीक है, तो दो पावर्स के बीच में जब ब्रैकेट होता है तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये हो गया 3/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4 अपॉन में 5। आपने 5 को 5 से कैंसिल कर दिया और आपके पास हो जाएगा 3/2 की पावर -4। क्योंकि पावर में माइनस है तो हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे और हमारे पास आएगा 2/3 की पावर 4। अब 2/3 को आप 4 टाइम्स लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 अपॉन में 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स रूट में x टू द पावर -2 y की पावर 3। तो आपने देखिए क्योंकि रूट में कुछ भी गिवन नहीं है इसका मतलब रूट में 2 है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x टू द पावर, x की पावर थी आपके पास -2 तो वो पावर ऊपर चली जाएगी न्यूमिनेटर में और रूट का 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। इसी तरह से जो y है, y की पावर थी 3, रूट का 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर होगी -1 और y की पावर होगी 3 अपॉन में 2। क्योंकि पावर में x की पावर में माइनस है इसलिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपके पास आंसर होगा y की पावर 3/2 अपॉन में x। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर -2 अपॉन में 3 y टू द पावर -1/3 का स्क्वायर। अब जरा देखिए दो पावर्स के बीच में जब भी ब्रैकेट होता है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इसीलिए आपके पास होगा x की पावर -2/3 और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक इसी तरह से y की पावर है -1/2, इसे भी आप बाहर 2 जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास में और आपके पास बचेगा x की पावर 2 2 ज़ा 4 यानी कि -4/3 एंड y की पावर -1। क्योंकि दोनों पावर्स में माइनस है इसीलिए हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे और हमारे पास आएगा 1 अपॉन में x की पावर 4/3 y। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रूट में आपके पास 4 है, फिर से रूट उसमें आपके पास 3 है। नेक्स्ट आपके पास रूट है, रूट में कुछ नहीं है मतलब 2 है और x की पावर है 2। तो देखिए ज़रा जब आप सारे रूट्स को हटाते हैं तो कैसे हटाएंगे। आप सबसे पहले x लिखेंगे और x की जो पावर थी 2 वो लिखेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपको सारे के सारे रूट्स के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। तो पहले नंबर आपका था 4, दूसरा नंबर था आपके पास 3, तीसरा नंबर था आपके पास 2। तो सारे के सारे नंबर डिनोमिनेटर में है। आपने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया और आपके पास बचेगा x की पावर 1/12। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में रूट में x है
और y का स्क्वायर है। रूट के बाहर आपके पास 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स क्यूब रूट है आपके पास। इसे आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर y से। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए क्या होगा, x की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। रूट में आपके पास 3 था तो 1 की पावर 1/3 होगा। y की पावर देखिए, y का पावर 2 थी, रूट में आपके पास 3 था तो पावर हो जाएगी 2/3। तो उसके बाद डिवाइड का साइन था तो आपने उसे डिवाइड किया और नीचे आएगा आपके पास x स्क्वायर अपॉन y। अब हमने पढ़ा है कि जब भी बेसिस सेम होते हैं और डिवाइड का साइन हो तो हम पावर्स को माइनस करते हैं। इसी लॉ का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, दोनों में x का बेस सेम था और हमने डिवाइड का साइन होने से दोनों पावर्स को माइनस किया। तो ये हो गया आपके पास 1/3 माइनस 2, जबकि y में 2/3 माइनस 1। तो देखिए x की, अब आपने एलसीएम लिया, x की पावर में आपने एलसीएम लिया 3 तो आपके पास आया 1 माइनस 6। y में भी आपने एलसीएम लिया 3 और आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3। तो आपके पास x की पावर बचेगी -5/3 और y की पावर -1/3। यही आपका आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5। डिनोमिनेटर में है आपके पास 16 की पावर 5/4 इंटू में 8 की पावर 4/3। आपने इन सब के 25 के, 243 के, 16 के और 8 के फैक्टर्स बनाए प्राइम फैक्टराइजेशन से और आपके पास आया 5 का स्क्वायर। दो पावर्स के बीच में आपके पास ब्रैकेट है, इसीलिए पावर्स को मल्टीप्लाई करते हुए ये हुआ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। सेम थियर 243 के फैक्टर से आपके पास आएगा 3 की पावर 5 और आपके पास बाहर था 3/5 जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे। आपके पास 16 में आया 2 की पावर 4, आपने मल्टीप्लाई किया 5/4 से, जबकि 8 की पावर 8 था आपके पास 2 की पावर 3 जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया 4/3 से। तो आपकी पावर 2 से 2 कैंसिल हो गई, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब देखिए ज़रा, तो अब आपके पास बचा 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। तो आपके पास होगा 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और नीचे क्योंकि बेस सेम था तो मल्टीप्लाई का साइन था तो पावर्स ऐड कर दिया आपने। और अब आपके पास आ गया, ऊपर आया आपके पास 125 इंटू में 27 और 2 की पावर 9। तो 125 को 27 से किया तो ये हो गया 3375 और 2 की पावर 9 होता है आपके पास 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 81 अपॉन में 16 की पावर -3/4 इंटू 25 अपॉन में 9 की पावर -3/2। डिवाइड का साइन है 5/2 की पावर -3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपने यहाँ पर फैक्टराइज किया। 81 होता है आपके पास 3 की पावर 4 और 16 है 2 की पावर 4 जिसकी पावर थी -3/4 तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट में आपने था आपके पास 25 जो कि था 5 का स्क्वायर और आपके पास 9 था जो कि था 3 का स्क्वायर और इससे आपने मल्टीप्लाई किया -3/2 से। डिवाइड का साइन था और 5/2 की पावर -3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास बचा 3/2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर -3। डिवाइड है 5/2 की पावर -3। क्यू की पावर में माइनस था तो आपने उसे रेसिप्रोकल किया और आपके पास बन गया 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी पावर में माइनस था तो आपने 5/3 को रेसिप्रोकल किया और आपके पास बन गया 3/5 की पावर 3। डिवाइड का साइन, पावर में माइनस था तो ये हो गया 2/5 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर Q के बाहर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है। आपने उसे लिखा। सेम है, 3 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3। आपके पास डिवाइड का साइन था तो आपने इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और इसे आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो 5 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और 2 की पावर 3 नीचे आएगा।
5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गया, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3। सब कुछ कटने के बाद हमारे पास आ जाता है आंसर 1। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट रूट x की पावर -1 इंटू में y इंटू रूट y की पावर -1 इंटू z इंटू रूट z की पावर -1 इंटू में x इज इक्वल टू 1। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, सब में रूट था, रूट के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, तो सबका रूट सेम है। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्योंकि जिसकी पावर माइनस होता है आप उसे रेसिप्रोकल करते हो, तो आपके पास आएगा y न्यूमिनेटर में आएगा और x डिनोमिनेटर में। यहाँ पर z न्यूमिनेटर में होगा, y रेसिप्रोकल होगा, x न्यूमिनेटर में होगा और z का रेसिप्रोकल होगा और इज इक्वल टू 1 आपको गिवन था। रूट सेम होने से आपने कॉमन रूट बनाया और आपके पास हो जाएगा y अपॉन में x इंटू z अपॉन में y इंटू x अपॉन में z। z से z, x से x और y से y कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर हो गया 1। इसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x की पावर a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर 2 है, x की पावर b प्लस सी ब्रैकेट के बाहर 2 है, x की पावर c प्लस a ब्रैकेट के बाहर 2 है, अपॉन में है हमारे पास x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c और इन सब का होल के बाहर आपके पास 4 है। आपको इसे 1 प्रूव करना है। सबसे पहले आपको बताया था, अगर दो पावर्स के बीच में ब्रैकेट होगा तो पावर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ होगा x की पावर 2 को a से किया तो 2a, 2 को b से किया तो 2b, मल्टीप्लाई है आपके पास x की पावर 2 को b से किया तो 2b प्लस 2 की को c से किया 2c, मल्टीप्लाई का साइन है। x की पावर देखिए c को 2 से किया 2c, c को a से किया 2a। नीचे देखिए दो पावर्स का सेम है आपके पास में, x की पावर क्या होगा आपके पास में, 4 को a से किया 4a, 4 को b से किया 4b और 4 को c से किया 4c। क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको पावर्स को ऐड करना है। तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, और यहाँ पर भी आपने बेसिस सेम पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब आपके पास होगा यहाँ पर देखिए, आपने ऊपर हो गया 2a प्लस 2a यानी 4a, 2a प्लस 2b प्लस 2b इज़ 4b एंड 2c प्लस 2c इज़ 4c। नीचे भी आपका सेम था, दोनों को सेम सेम काट दिया तो आपके पास 1 आया और आपके पास होगा LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a की पावर -1 अपॉन में a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन में a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्योंकि पावर में माइनस है तो आपने इसे रेसिप्रोकल किया, ये बन गया 1 अपॉन में a, पावर में माइनस है ये भी बना 1 अपॉन में a, पावर में माइनस था तो ये बना प्लस 1 अपॉन में b, प्लस का साइन है। फिर से आपने a की पावर -1 को लिखा 1 अपॉन a, डिनोमिनेटर में था a की पावर -1 जिसको लिखा 1 बाय a माइनस 1 अपॉन में b इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का आपने एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम में आएगा ab, तो b को 1 से किया b, a को 1 से किया तो a प्लस 1 अपॉन में ab का एलसीएम लिया तो b को 1 से किया तो b माइनस a इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपके पास देखिए ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखिए, नीचे वाले का रेसिप्रोकल कीजिए, तो आपके पास होगा ab अपॉन में b प्लस a प्लस 1 अपॉन में a इंटू रेसिप्रोकल किया तो ab अपॉन में b माइनस a इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस, फिर आएगा आपके पास में b अपॉन में b प्लस a प्लस b अपॉन में b माइनस a इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
अब b प्लस ए और b माइनस ए का एलसीएम लिया आपने तो दोनों आ जाएंगे, और आपके पास इसको b को b माइनस ए से मल्टीप्लाई कीजिए और इस वाले b को b प्लस ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपके पास होगा b को b से किया तो b स्क्वायर, b को a से किया तो ab प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में, देखिए b प्लस ए और b माइनस ए आइडेंटिटी हो गई, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया आपके पास, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बन गया आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और आपका क्वेश्चन प्रूव्ड।